Hi, this is Pratap Manish, English Language and Personality Development Coach. आज के इस लेसन में मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं उन 4 आदतों के बारे में, जो आपकी इंग्लिश को बेहतरीन बना देंगे. I'll talk about 4 habits that will transform your English from better to the best. So let's move on. वो 4 आदतें कौन सी हैं जो आपके इंग्लिश को बहुत ही अच्छा बना देती हैं. फर्स्ट हैबिट है वो है स्पीकिंग विद प्रोनाउंसिएशन. जब आप कोशिश करते हैं कि आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छी हो और जब भी आप उच्चारण करें तो अच्छे से करें. सो कीप ट्राइंग टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली. ट्राई टू कॉपी, इमिटेट, दूसरों की नकल करके, डिक्शनरीज में देख करके और साथ में उनके साथ बोल करके और मैच करके कि मैं कितना मैच कर पा रहा हूं. आपकी धीरे धीरे इंग्लिश सुधरते चली जाती है. इसको आदत बना डालिए कि कैसे अपने इंग्लिश को आप इंप्रूव करेंगे. उसका आदत जो द फर्स्ट हैबिट इज टू जस्ट अटर, प्रोनाउंस, स्पीक अप. द मोर यू स्पीक, द मोर योर माउथ गेट्स रेडी फॉर स्पीकिंग इंग्लिश. जितना ज़्यादा आप इंग्लिश का यूज़ करेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, उतना आपका माउथ रेडी होगा इंग्लिश बोलने के लिए. ज़्यादातर बोलने वालों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उनको शब्द मिलते हैं और वो फंस जाते हैं बोलने में. तो अपने आप में भी आप बोलने की कोशिश करते रहिए. न्यूज़ चैनल, पॉडकास्ट को सुनने के बाद उसकी नकल करना शुरू कीजिए. और जब आप नकल करते हैं, आप प्रोनाउंसिएशंस के नकल करते हैं, एक्सेंट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप इंटोनेशन दिस अपने आप की आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाती है. नेक्स्ट इज एब्जॉर्बिंग पावर. आप कितना ग्रहण कर पाते हैं. रोज पढ़ने की आदत डालिए. रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग न्यूज़पेपर. जितना ज्यादा ग्रहण करेंगे, एब्जॉर्बिंग पावर. कितना आप सुनते हैं और कितना सुन करके समझ लेते हैं. सो लिसन टू पीपल. द मोर यू लिसन द बेटर यू बिकम. एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है. अ गुड लिसनर कैन बी वंडरफुल स्पीकर. सो व्हाई डोंट यू मेक अ हैबिट ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग की आदत डालिए. लिसनिंग टू न्यूज़ चैनल, लिसनिंग टू गुड वीडियोज एंड ऑडियोज, वॉचिंग गुड वीडियोज एंड ऑड. सो यू मस्ट मेक अ हैबिट ऑफ दिस. ये हुए 2 आदतें, स्पीकिंग विद प्रोनाउंसिएशन एंड एब्जॉर्बिंग फ्रॉम वॉचिंग, लिसनिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, एब्जॉर्बिंग एंड रीडिंग. कितने सीखने की क्वालिटी आप में. जब भी व्हेनेवर यू रीड, आप जब भी पढ़िए तो देखिए कि कितना मेरे को समझ में आ रहा है. कॉम्प्रहेंडिंग पावर कैसे मजबूत हो रही है. आपको धीरे धीरे वर्ड्स को गेन करना है. द थर्ड इज राइटिंग. मुझे पता है जब इंग्लिश आती नहीं है तो आप लिखेंगे कैसे. ये लिखने की कला जो तीसरी है आपको डेवलप करनी है. रोज कुछ लिखिए और इसको आपको चेक नहीं कराना है. आपको खुद से देखना है कि मैं क्या अपने आप को एक्सप्रेस कर. व्हेन यू सिट टू राइट, जब आप बैठते हैं लिखने के लिए, तो आपका माइंड पूरे चीजों के बारे में, ग्रामेटिकल एनालिसिस के बारे में सोचता है. और यदि आप आज आपने 5 लाइन्स लिखा और कल आपने 6, 7, 8, 9 और इस तरह से आप 100 लाइन्स तक ले जाएंगे. एवरी डे इफ यू राइट डायरी, इफ यू राइट योर एक्सपीरियंसेस, यदि आप कुछ भी लिखेंगे आप इंप्रूव करेंगे. और आप इंटरनेट पे देखेंगे तो कई सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके राइटिंग को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर सकते हैं, तो चेक करा सकते हैं. साथ में यदि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं बाय ईमेल और मैं हमेशा चेक करके अपने स्टूडेंट्स को रिवर्ट बैक करता हूं कि कैसे इंप्रूव करना है. सो दिस वाज द 3. द लास्ट इज you have to develop a habit of discussion. अपने आप से डिस्कशन. ये जो 4th है डिस्कशन हैबिट. डिस्कस टू योरसेल्फ. डिस्कस योरसेल्फ इन अ मिरर. टॉक टू योरसेल्फ इन अ मिरर एंड स्लोली विल फाइंड you'll ग्रो. आपको एक अच्छे फ्रेंड की जरूरत है. वो फ्रेंड आप खुद भी अपने आप हो सकते हैं. यदि आपको कोई दूसरा मिल जाए तो वेल एंड गुड. यदि आप एक दोस्त के साथ या अपने आईने में अपने आप डिस्कस कर पाएं पहलुओं पर, अलग अलग पहलुओं पर, फॉर एंड अगेंस्ट, डिबेट एंड डिस्कशन
an extemporary on the speech and recorded speech, and if you can record the speech and send to me and I'll correct it and then revert back to you. यदि आप रिकॉर्ड करें अपने आप को, यदि अपने आप से डिस्कस करें, अपने आप से बातें करें, और अपने आप से ही क्यों, यदि कोई फ्रेंड सर्किल है उसमें आपने एक ग्रुप बना लिया जिसमें डिस्कस कर लें, देन योर इंग्लिश इज गोइंग टू इंप्रूव. तो ये 4 आदतें आपकी इंग्लिश को वंडरफुल बना देगी. आई कैन से इट स्वैड. स्पीकिंग विद प्रोनाउंसिएशन, जब भी बोलिए पूरे प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलने की कोशिश करिए. एब्जॉर्व, जो भी पढ़ते हैं सुनते हैं वो रीडिंग एंड लिसनिंग, एब्जॉर्व योर रीडिंग एंड लिसनिंग एबिलिटी, एब्जॉर्व इट इन योर माइंड, आपके माइंड में पूरे ग्रहण कर लीजिए. राइटिंग एबिलिटी, स्लोली इनहैंस योर राइटिंग एबिलिटी. राइटिंग ऐसे ऐसे क्यों, आप रोज के एक्सपीरियंसेस, यदि आपने एक मूवी देखा तो उसको आप लिख सकते हैं कि यार उस मूवी में क्या हुआ. ये अकेले में एक ये हैबिट होगा, एवरी डे 1 hour or 2 hours is enough, just for 2-3 months, and then you will improve your English. And the last is the same, that you have to develop the discussion habit. अपना डिस्कस करते रहिए अपने आप से. And this is all. Have a great day. Bye bye.